नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फ्री ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं आपको ऑप्शन सेलिंग करना सिखाने जा रहा हूं। अगर आप मार्केट में एक्टिव हैं तो आपने ये तो जरूर सुना होगा कि ऑप्शन सेलिंग बेसिकली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े ट्रेडर्स करते हैं। और अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ऑप्शन सेलिंग में 67% ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं, जबकि ऑप्शन बाइंग में सिर्फ 33% ट्रेडर्स ही पैसे कमा पाते हैं। अब देखो, वैसे तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की जरूरत होती है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए के अंदर ही ऑप्शन सेलिंग कर पाएंगे। ये ट्रिक बहुत कम ही लोग जानते हैं और इस वीडियो के बाद आप भी उन लोगों में होंगे जो इस ट्रिक को जानते होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पर करें और कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्शन सेलिंग क्या होती है और आप कैसे ऑप्शन सेलिंग से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे इससे पहले के लेक्चर्स देखे हैं तो आप ये तो अभी तक जान ही गए होंगे कि हर ऑप्शन में दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन बायर हैं और आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, और अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं। बट यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो उस ऑप्शन को सेल कर रहा होगा, क्योंकि जब कोई सेल कर रहा है तभी तो आप उसे बाय कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति ऑप्शन सेल करता है उसको हम ऑप्शन सेलर कहते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से कॉल सेल करने का और पुट सेल करने का जो मतलब है वो डिफरेंट होता है। ऑप्शन सेलर कॉल ऑप्शन तब सेल करता है जब उसे लगता है कि मार्केट गिरेगा, और ऑप्शन सेलर पुट ऑप्शन तब सेल करता है जब उसे लगता है कि मार्केट बढ़ेगा। अब ये जो ऑप्शन सेलिंग है ना, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर टाइम आपके फेवर में काम करता है, जबकि ऑप्शन बाइंग में टाइम आपके अगेंस्ट में काम करता है। यानी जितना ज्यादा टाइम बढ़ता जाता है आपके प्रीमियम की जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में जितना ज्यादा टाइम बढ़ता जाता है उतना जो प्रीमियम ऑप्शन बायर का खर्च हो रहा है वो आपको मिलता जाता है। यानी इसमें जितना ज्यादा टाइम बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो आप हमारे स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स को हमारे ऐप नीरज जोशी से बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अब ऑप्शन सेलिंग क्या होती है इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बाइक शोरूम के ओनर हैं। आपके पास एक कस्टमर आता है जो कि एक पर्टिकुलर बाइक को खरीदना चाहता है, लेकिन वो बाइक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में आप उस बायर को कहते हैं कि एक काम करो, अभी आप मुझे 10,000 रुपए दे दो, 1 महीने बाद मेरे पास ये बाइक आएगी, और अभी बाइक की प्राइस 2 लाख रुपए चल रही है, तो 1 महीने बाद भी मैं आपको जो बाइक है वो 2 लाख रुपए में ही दूंगा, चाहे उसकी प्राइस उस टाइम पर कुछ भी हो। तो ऐसे आप सिर्फ 10,000 रुपए लेकर 2 लाख रुपए की बाइक को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब 1 महीने बाद जब वो बाइक मार्केट में आती है तब उस बाइक की प्राइस घटकर 1,60,000 रुपए हो जाती है। तो ऐसे में क्या वो बायर आपसे 2 लाख रुपए में उस बाइक को बाय करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि इससे उसको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में वो क्या करेगा, वो जो 10,000 रुपए उसने आपको एडवांस दिए हैं उसको वो भूल जाएगा और मार्केट से वो 1,60,000 रुपए में कहीं पर भी वो बाइक बाय कर लेगा। तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन सेलर हैं जिसने उसको बाइक सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसको बैठे बिठाए 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि उसने वो एडवांस आपको दिया है और आपको बाइक भी देनी नहीं पड़ी। तो इस तरीके से ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर मान लो उस बाइक की प्राइस बढ़कर 2,20,000 रुपए हो जाती, तो क्योंकि आपने उस बाइक को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख रुपए में कर रखा है, तो वो जो बायर है वो आपसे बाइक खरीदने आ जाएगा और आपको वो 2,20,000 रुपए वाली बाइक 2 लाख रुपए में ही उसे सेल करनी होगी, और ऐसे आपको 20,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से हमें बेसिकली ये समझ आता है कि जो ऑप्शन सेलर है उसे जो प्रॉफिट होता है वो ऑप्शन बायर के प्रीमियम से होता है। यानी जितना ऑप्शन बायर ने उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने का प्रीमियम दिया है, ऑप्शन सेलर को सिर्फ उतना ही प्रॉफिट हो सकता है। मतलब ऑप्शन सेलर को तभी प्रॉफिट होगा जब ऑप्शन बायर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन द मनी एक्सपायर होगा। मतलब मान लो कि जो ऑप्शन बायर है उसने 45,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया था और ऑप्शन सेलर ने 45,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया था। तो ऐसे में जो ऑप्शन बायर है उसको लग रहा था कि मार्केट 45,000 से ऊपर क्लोज होगा। तो अगर ऐसा ही होता है और मार्केट
45,000 से ऊपर जाकर क्लोज होता है तो यहाँ पर ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर मार्केट 45,000 से नीचे क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर जो भी प्रीमियम ऑप्शन बायर ने पे किया था वो सारा प्रॉफिट ऑप्शन सेलर को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो में 10,000 लाइक आ जाते हैं तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर देंगे। अब ये जो प्रीमियम है ये ऑप्शन सेलर को 3 सिनेरियो में मिल सकता है। इसमें पहला सिनेरियो है जिसमें ऑप्शन सेलर का बुलिश व्यू है, यानी ऑप्शन सेलर को लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा। तो ऐसे में वो कौन सा ऑप्शन सेल करेगा, वो पुट ऑप्शन सेल करेगा या फिर कॉल ऑप्शन सेल करेगा। तो वीडियो को पॉज करके अभी कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर वो क्या सेल करेगा। अगर आपने कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर है वो पुट ऑप्शन को सेल करेगा, और कोई ऐसा बायर होगा जिसको लग रहा होगा कि मार्केट गिरेगा और वो पुट ऑप्शन को बाय करेगा। इस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अब अगर मार्केट बढ़ जाता है तो इस केस में जो ऑप्शन बायर है जिसने पुट ऑप्शन बाय किया था और जिसको लग रहा था कि मार्केट गिरेगा उसको लॉस होने लग जाएगा, तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेगा और ऐसे में ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड सिनेरियो है जहां पर सेलर का बियरिश व्यू है, यानी उसको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा। तो अगर सेलर को लग रहा है कि मार्केट गिरेगा तो वो कॉल ऑप्शन को सेल करेगा या पुट ऑप्शन को सेल करेगा, ये आपने अभी कमेंट करके बताना है। अगर आपने कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वो कॉल ऑप्शन को सेल करेगा। वहीं दूसरी तरफ कोई ना कोई ऐसा बायर होगा जिसको लग रहा होगा कि मार्केट बढ़ेगा और वो कॉल ऑप्शन को बाय करेगा। अब ऐसे में मान लीजिए अगर मार्केट गिर जाता है तो जिसने वो कॉल ऑप्शन बाय कर रखा होगा उसको लॉस होने लग जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेगा, जिससे ऑप्शन बायर ने जो प्रीमियम पे किया होगा वो ऑप्शन सेलर को मिल जाएगा। बट इसके अलावा एक तीसरा सिनेरियो भी है जहां पर ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा, और यहां पर ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और वो है कि अगर मार्केट साइडवेज रहता है, यानी ना तो मार्केट बढ़ता है और ना ही मार्केट गिरता है। और यहाँ पर ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होने के पीछे का जो रीजन है वो है थीटा, यानी टाइम डिके। हमने आपको बताया है कि ऑप्शन सेलिंग में जो थीटा है यानी जो टाइम डिके है वो ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता चला जाता है। तो अगर मान लो एक ऑप्शन बायर ने 45,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया था और दूसरे ऑप्शन सेलर ने 45,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बायर है उसने जो प्रीमियम पे किया था उसमें टाइम वैल्यू भी इंक्लूडेड थी, यानी जितने टाइम के लिए उसने वो ऑप्शन बाय किया था उतने टाइम की वैल्यू उसे सेलर को देनी होती है। अब ऐसे में मान लीजिए जो ऑप्शन बायर है उसने 45,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया था 5,000 रुपए देकर, और जो ऑप्शन की प्राइस है वो जिस रेंज के आसपास उसने बाय किया था वहीं की वहीं रहती है। तो अगर मान लो एक ऑप्शन बायर ने कॉल ऑप्शन बाय किया था ये सोचकर कि मार्केट बढ़ेगा, और मार्केट थोड़ा सा बढ़ने के बाद वापस उसी रेंज में आ जाता है जहां पर उसने बाय किया था, तो ऐसे में थीटा डीके की वजह से ऑटोमेटिकली उस कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगा, और इससे जो ऑप्शन बायर है उसको लॉस होगा और जो ऑप्शन सेलर है उसको प्रॉफिट होगा। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये 3 सिनेरियो हैं जिसमें ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो सकता है। वैसे क्योंकि हम आपको ये पेड कोर्स में सेल किए जाने वाला कंटेंट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके रिटर्न में आप कम से कम इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, और इसके साथ ही आप इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे शेयर करोगे तो मुझे टैग भी करना, हो सकता है कि मैं आपकी स्टोरी को रीशेयर कर दूं। तो चलिए अब हम एक ऑप्शन सेलिंग का ऐसा फंडामेंटल समझते हैं जिसकी वजह से ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन सेलिंग करना मुश्किल होता है, और यही एक वजह है जिसकी वजह से ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शन बाइंग करना प्रेफर करते हैं, और वो फंडामेंटल है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है वो अमाउंट जो आपको ट्रेड करने के लिए जरूरी होता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको एक लॉट 5 से 10,000 रुपए के बीच में मिल जाता है, यानी यहाँ पर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो इस केस में आपको एक लॉट सेल करने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ऑप्शन बाय करने के लिए 5 से 10,000 रुपए की जरूरत है तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तो वही है, फिर उसको सेल करने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए की जरूरत क्यों पड़ती है, और ऑप्शन सेलिंग में इतना हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी है?
जैसे अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो निफ्टी का 20,100 का कॉल ऑप्शन है, इसकी प्राइस अभी 153 रुपीज़ चल रही है। तो अगर हम इसका एक लॉट बाय करते हैं तो वो हमें 7,625 रुपए में मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं इसका एक कॉल ऑप्शन सेल करने जाता हूँ तो उसके लिए मुझे 1,14,955 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इनके मार्जिन रिक्वायरमेंट में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? तो इसको समझने के लिए अभी आपको स्क्रीन पे जो चार्ट दिखाई दे रहा है ना, उसे ध्यान से देखिए, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो यहाँ पर आपको जो लॉस हो सकता है वो कितना हो सकता है? वो जितना प्रीमियम आपने पे किया है उतना ही हो सकता है। यानी यहाँ पर आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है, जबकि जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। यानी ऑप्शन बाइंग में आपको कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट हो सकता है वो लिमिटेड है, और वो कितना है? जितना ऑप्शन बायर ने प्रीमियम पे किया है आपको उतना ही प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर को लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। यानी ऑप्शन बाइंग में जो लॉस है वो लिमिटेड होता है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो सकता है। जबकि ऑप्शन सेलिंग में आपका प्रॉफिट लिमिटेड है, जितना प्रीमियम ऑप्शन बायर ने पे किया है उतना है, जबकि आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। इसलिए जो ब्रोकर है वो सेफ साइड रहने के लिए ऑप्शन सेलर से ज्यादा मार्जिन की रिक्वायरमेंट रखता है, ताकि अगर ऑप्शन सेलर को लॉस हो तो जितना प्रीमियम उसने पे किया है उसमें से ही वो डिडक्ट हो जाए। तो अब आपको समझ आ गया है कि ऑप्शन सेलिंग में इतनी हाई मार्जिन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो चलिए अब मैं आपको वो तरीका भी बता देता हूं जिससे आप अपनी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको कम कर सकते हैं, और सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए देकर ही आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ऑप्शन सेलिंग करने का एक तरीका समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अभी आपको एक आर्टिकल दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है कि एनएसई के नए फ्रेमवर्क के हिसाब से 1 जून 2020 से हेज्ड पोजीशन के लिए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको 70% तक घटा दिया गया है। यानी अगर आप हेजिंग करेंगे तो आपको ज्यादा मार्जिन पे नहीं करना पड़ेगा, और इसी रूल का हम बेनिफिट उठाने वाले हैं। तो अब आपको ये तो समझ आ गया है कि हम कौन से रूल का यूज करेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपने डीमैट अकाउंट में ट्रेड लेकर भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं सेंसिबल की वेबसाइट में आ गया हूँ। क्लियर कर दूं कि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद यूज करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटजी पे क्लिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर अभी अगर मैं जाकर 20,200 का कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ, अगर मैं सेल करने पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे सेल करने के लिए 1,13,000 रुपीज की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर मैं डायरेक्टली ऑप्शन सेल करूंगा तो उसके लिए मुझे 1,13,000 रुपए चाहिए। लेकिन इसके साथ ही अगर मान लीजिए मैं एक कॉल ऑप्शन बाय भी कर लूं तो आप देखिए कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी घट गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो घटकर 42,400 रुपीज हो चुकी है। जबकि आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फ्राइडे का दिन है, और जनरली ऐसे टाइम पर जो मार्जिन होते हैं वो हाई होते हैं। तो यानी इस स्ट्रैटेजी में अगर मान लीजिए आपको 20,200 का कॉल ऑप्शन सेल करना है तो उससे पहले आपको कोई एक दूर का कॉल ऑप्शन बाय करना होगा। जैसे हम यहाँ पर 19,700 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, जिससे ब्रोकर को ये लगेगा कि हम हेजिंग करना चाह रहे हैं, और इस वजह से हमारी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी वो कम हो जाएगी। अब सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम 19,800 का कॉल ऑप्शन सेल करना चाहते हैं, और इसके साथ ही अगर हम 19,700 का कॉल ऑप्शन बाय भी कर लेते हैं, तो हमारी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो घटकर 24,000 रुपीज पर आ गई है। यानी 24,000 रुपीज के अंडर ही आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं। और फिर से ध्यान रखिए कि आज मैं फ्राइडे के दिन ये ट्रेड कर रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं ट्यूसडे या वेडनेसडे के दिन जाकर ये ट्रेड करूंगा तो वहां पर मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट और कम हो चुकी होगी। तो अब आपको समझ आ गया है कि किस तरीके से हम कम मार्जिन में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकली डीमैट अकाउंट में भी देख लेते हैं। और ये जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैं फिन निफ्टी में आपको दिखाने जा रहा हूँ। बट उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो एटीएम है वो 20,500 का चल रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं इसका पुट ऑप्शन सेल करना चाहता हूँ तो इसके एक पुट ऑप्शन को सेल करने के लिए मुझे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट दिखाई जा रही है वो है 1,04,000 रुपए की। लेकिन मेरे डीमैट अकाउंट में सिर्फ 30,000 रुपीज ही पड़े हुए हैं। यानी अगर मैं नॉर्मली चाहूं तो फिर मैं इस ऑप्शन को सेल नहीं कर सकता हूं। इवन मैं आपको एक बार ट्रेड लेकर दिखा भी देता हूं। देखिए मैंने ट्रेड लगाया और यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका जो ऑर्डर है वो रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि मेरे अकाउंट में सिर्फ 30,000 रुपीज पड़े हुए हैं। और इसके एक ऑप्शन को सेल करने के लिए मुझे 1,04,000 रुपीज की जरूरत होगी।
बट जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर इसके साथ ही मैं एक पुट ऑप्शन बाय भी कर लूं तो मेरी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। तो चलिए उसको अब ट्राई करके देखते हैं और इसके लिए मैं कोई दूर का पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैं 20,300 का एक पुट ऑप्शन बाय करने जा रहा हूं और इसका एक जो लॉट है वो मुझे 396 रुपीज का पड़ रहा है और इसको मैं मार्केट प्राइस में ही बाय कर लेता हूं। तो मैंने 300 रुपीज देकर अभी 20,300 का एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया है और आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास 29,582 रुपीज पड़े हुए हैं। अब अगर मैं 20,500 का पुट ऑप्शन सेल करने जाता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एक लॉट अब मैं 22,977 रुपीज में ही सेल कर सकता हूं और जैसे ही मैंने यहां पर सेल का ऑर्डर लगाया है तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक ऑप्शन सेल हो चुका है, यानी ये ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि मुझे यहां पर अभी कुछ प्रॉफिट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर मैंने सिर्फ 300 से 350 रुपए देकर 20,300 के पुट ऑप्शन को बाय कर लिया और क्योंकि मैंने एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया है इसलिए अब जब मैं पुट ऑप्शन सेल करने जाता हूं तो यहां पर मुझे इसका जो मार्जिन है वो लगभग 70% कम देखने को मिलता है। आपको पता है कि मेरे पास सिर्फ 30,000 रुपीज थे और आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरे पास 6,500 रुपए पड़े हैं, यानी मैंने एक ऑप्शन को सिर्फ 23,500 रुपीज में ही सेल कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिए कि यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ट्रेड लिया है, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे फैक्टर्स नहीं देखे हैं और इसलिए प्रॉफिट पे आपको फोकस नहीं करना है, आपने सीखने पे फोकस करना है। तो अभी आप देख सकते हैं मुझे 130 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 160 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें हमारा जो पुट ऑप्शन हमने बाय किया था उसमें हमें लॉस हो रहा है, लेकिन जो पुट ऑप्शन हमने सेल किया था उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब मैंने दोनों ही ट्रेड को एक साथ एग्जिट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि 29,920 रुपीज मेरे पास वापस आ गए हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए लिया था और यहाँ पर जब ये प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आएगा तो मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में आ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्रोकरेज भी पे किया है। तो इस तरीके से आप सिर्फ 25,000 रुपए के अंदर ही ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो अभी तक आपको समझ आ गया है कि ऑप्शन सेलिंग क्या होती है और ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी है। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं ताकि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करें तो आपको लॉस होने के चांसेस कम हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भले ही ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होने के जो चांसेस हैं वो ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में जो आपको प्रॉफिट हो सकता है वो लिमिटेड ही हो सकता है, जबकि रिस्क इसमें अनलिमिटेड होता है। इसलिए जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ करनी है और उसके साथ ही स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। दूसरा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में जो प्रॉफिट हो सकता है वो लिमिटेड होता है, तो ऐसे में अगर आप ऑप्शन बायर हैं और अब आप पहली बार ऑप्शन सेलिंग करने जा रहे हैं तो वहां पर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी वो हाई होंगी और अगर आप उस एक्सपेक्टेशन के साथ ट्रेड करेंगे तो वहां पर भी आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ऑप्शन सेलिंग में आपको जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा, लेकिन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और तीसरा, हमेशा याद रखें कि ऑप्शन सेलिंग में टाइम आपके फेवर में काम कर रहा है, तो आपको टाइम की टेंशन नहीं लेनी है। बस आपने जो ट्रेड लिया है वो सही होना चाहिए, तो एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही ट्रेड लें। उसके बाद अगर मार्केट आपके फेवर में होगा तब तो आपको प्रॉफिट होगा ही, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज भी रहेगा तब भी आपको प्रॉफिट होगा। और इसके बाद फाइनली अगर आप कभी भी ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा याद रखें कि ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है और यहाँ पर लॉस होने के भी चांसेस होते हैं, तो कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।